5 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट जो कि दी जा सकती हैं और इन पनिशमेंट्स के बारे में बात होगी इसी वीडियो में, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना। आपको उन सभी पनिशमेंट्स के बारे में सीखने को जरूर मिल जाएगा। पनिशमेंट की कुछ थ्योरीज होती हैं, उन्हीं के बेसिस पे पनिशमेंट दी जाती है। बट पनिशमेंट दी क्यों जाती हैं? पहला देख लेते हैं पास्ट। अगर पास्ट में कुछ पनिशमेंट दी गई है उससे डर जरूर होता है। दूसरा प्रेजेंट। प्रेजेंट में उस तरह की कोई भी क्राइम नहीं होती है अगर पनिशमेंट से लोगों में डर बना रहे। तीसरी बात, पनिशमेंट से फ्यूचर भी बचाया जा सकता है, इसलिए पनिशमेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पनिशमेंट जो भी गलत चीज़ें हैं उनमें दी भी जानी चाहिए। बट पनिशमेंट देने के भी बहुत सारे तरीके हैं। आप किसी से पेन चोरी करने के लिए उसे फांसी दे सकते हो। आप किसी से पेन चोरी करने के लिए उससे पेन का दाम वसूल सकते हो। पेन चोरी करने के लिए आप उससे भी पेन ले सकते हो। पेन चोरी करने पे आप उसे जेल करवा सकते हो। पेन चोरी ना हो इसलिए आप उसे पहले ही जेल में बंद कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं। मैंने जो भी बात बोली उसे आप अगर ध्यान में रखोगे तो आज बताए जाने वाला एक एक थ्योरी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसी तरह से पनिशमेंट में भी कुछ चीज़ें हैं कि पनिशमेंट मिलती कब है? जब भी कोई क्राइम हो या फिर एप्रीहेंशन ऑफ क्राइम हो। डेटरेंट टाइप ऑफ पनिशमेंट या फिर डेटरेंट थ्योरी में ऐसा पनिशमेंट दिया जाता है कि लोग डर जाएं, उससे खौफ बन जाए उनके दिलों में। हर चीज़ के लिए उस तरह का डर बना देना वो तो अच्छी बात नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पेन चोरी कर लेने पे क्या आप किसी को फांसी की सज़ा दोगे? जी बिल्कुल, पहले ऐसा ही होता था। क्वीन एलिजाबेथ का टाइम जब था तो क्वीन एलिजाबेथ उस समय पिक पॉकेटर्स के लिए फांसी की सज़ा सुनाती थी। और जो पिक पॉकेटर्स यानी कि पॉकेट मार होते थे उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई जाती थी तो लोग बहुत इकट्ठे हो जाते थे। लोगों का बड़ा इंटरेस्ट होता है इन सब चीज़ों को देखने में। तो उस जगह पर जहाँ भीड़ होती थी ना, उस भीड़ में भी उनकी जेबें काट ली जाती थी, वहाँ भी पिक पॉकेटर्स पहुँच जाते थे। तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आना चाहिए कि एक क्राइम को रोकने के लिए, जो कि बहुत ही छोटा सा क्राइम है, उसके लिए बहुत बड़ी सज़ा दे देना कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो हीनियस क्राइम्स होते हैं उनके लिए इस तरह की सजाएं जरूर सुनानी चाहिए, क्योंकि एक खौफ कानून का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेकेंड टाइप ऑफ पनिशमेंट आती है, वो आती है हमारी रेट्रीब्यूटिव थ्योरी से। एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर अ टूथ। मतलब आंख के बदले आंख ले लेना। किसी ने अगर किसी को मार के उसकी टांग तोड़ दी तो आप भी उसकी टांग तोड़ दो। और इस तरह की थ्योरी को कहेंगे हम लोग रेट्रीब्यूटिव टाइप ऑफ थ्योरी। ये बदला लेने वाली थ्योरी है और हमारा कोर्ट कानून इस तरह से बदला कभी कभी कुछ केसेस में ले लेता है, जैसे जहाँ पर टिट फॉर टैट का फंडा अपनाया जाता है। ये जनरली सिविल केसेस में होता है। फिजिकल पनिशमेंट की तरफ से नहीं दिया जाता, कुछ फाइन वगैरह लगा कर दिया जाता है। जो भी नुकसान होता है उसकी भरपाई करवा लेती है सरकार। स्पेशली इसको अभी भी फॉलो किया जाता है अरब नेशंस में, और वहाँ पर तो फिजिकल पनिशमेंट दी जाती है। किसी ने मर्डर कर दिया तो उसका भी मर्डर करवा दिया जाता है। मोस्टली लेमैन इस पे बिलीव करता है और इसी कारण से ज़्यादातर लड़ाइयाँ होती हैं। किसी ने किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया तो वो भी उसकी गाड़ी का शीशा जाकर तोड़ देता है। तो डेटरेंट टाइप ऑफ थ्योरी लेमैन की दिमाग में तो रहता है इस तरह से, बट असली में जस्टिस नहीं होती है। कुछ केसेस में जरूर होती है। अब आती है प्रिवेंटिव थ्योरी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, किसने नहीं सुना होगा। बट ओवर प्रिवेंशन कर देना वो और नया बीमारी ला सकता है। इसमें यही कहता है कि लोगों से वो डिवाइस ही छीन लो जिससे कि वो लोग क्राइम कर सकें। जैसे कि एक्सीडेंट कर देना या फिर गाड़ी से किसी को ठोक देना, वो भी तो एक क्राइम है। तो इसमें लाइसेंस ही ले लो लोगों का, तो वो क्राइम नहीं कर पाएंगे उस तरह का। इसमें मेनली डी लाइसेंसिंग की बात की जाती है, या फिर लोगों को जेल में डाल दो पहले ही। कोई क्रिमिनल है उसे पहले ही जेल में डाल दो बिना सजा सुनाए, बिना उसका ट्रायल करवाए, तो वो फिर क्राइम कर ही नहीं पाएगा। बहुत ही अनसोशल लगता है ये चीज़। और इसमें फोकस बस यही किया जाता है कैसे जेलों को भरें। हमारे यहाँ क्रिमिनल्स जेल की सेल से बहुत ज़्यादा है। और इसमें एक बात आ जाती है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से फंडामेंटल राइट मिली हुई है, वो भी छिन जाती है इस तरह की केसेस में। और प्रिवेंटिव डिटेंशन पे केसेस तो हुए ही हैं इंडिया में, और भी होते रहते हैं क्योंकि इसे मिसयूज भी किया जाता है। फोर्थ टाइप ऑफ पनिशमेंट होता है रिफॉर्मेटिव। ये सुन के आपको लगेगा कि इससे बेटर पनिशमेंट कुछ नहीं हो सकता। रिफॉर्म कर देना यानी कि सुधार देना। क्रिमिनल कितना भी बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो सुधर सकता है। ऐसा कैसे किया जा सकता है? उसे एजुकेट करके, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में डाल करके, और फिर जेल में एक सही माहौल में रख के। लेकिन कुछ लोग होते हैं लातों के भूत, वो बातों से और इस तरह से समझाने से नहीं मानते हैं, और जेल उनके लिए दूसरा घर हो जाएगा, या फिर जेल को ससुराल भी कहते हैं कुछ लोग, तो वो वही हो जाएगा उनके लिए। वो वहाँ मौज से रहेंगे, क्राइम करेंगे, फिर जेल जाएंगे। और हैबिचुअल क्रिमिनल्स इससे जरा भी नहीं सुधरने वाले। हैबिचुअल क्रिमिनल्स में 99% कोई भी सुधार नहीं आने वाला, इस तरह से उनके ऊपर इतना ज़्यादा लिबरल बिहेवियर दिखा करके।
रिफॉर्मेटिव थ्योरी तो यही कहता है क्राइम इज लाइक अ डिजीज, तो उसको क्योर करना चाहिए। हम लोगों को क्राइम से डरना चाहिए, क्रिमिनल से नहीं। ये बिल्कुल सेम साउंड करता है जैसा कि हमें अभी आजकल सुनने को मिल रहा है, रोग से डरे रोगी से नहीं, कोरोना वायरस वाला फेमस मैसेज। बट इस जगह पर बहुत सारी चीजें अच्छी भी हैं रिफॉर्मेटिव थ्योरी की, जैसे कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, वो बचा लेता है जुवेनाइल्स को, वुमेन को बचा लिया जाता है बहुत सारे केसेस में जहाँ पर सही होता है बचाना। जो बूढ़े लोग रहते हैं, बीमार रहते हैं, उनको बेल भी दे दी जाती है सेक्शन 437 ऑफ सीआरपीसी में, वो भी इन्हीं सारे कुछ केसेस में। तो रिफॉर्मेटिव थ्योरी बहुत ज़्यादा काम भी करता है, कुछ बुराइयां जरूर हैं इसमें। कॉम्पेंसेशन थ्योरी, कॉम्पेंसेट करवा देना, क्योंकि जो ऑफेंडर होता है वो ऑफेंस विक्टिम के खिलाफ में करेगा, और फिर विक्टिम को क्या चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, उसको कॉम्पेंसेशन चाहिए, मतलब उसको रिलीफ मिल जाए, उसके साथ जो भी हुआ सब चीज़ मैनेज हो जाए। जनरली प्रॉपर्टी, कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट, इन सभी केसेस में इनको देखा जाता है। कोई मर्डरर किसी का मर्डर कर देता है और विक्टिम के फैमिली मेंबर्स को पैसे देकर छूट जाता है, तो क्या यहाँ पे कॉम्पेंसेशन थ्योरी काम करेगी? होप आप लोगों ने सारे पनिशमेंट थ्योरीज को समझ लिया होगा, और आपको कौन सी थ्योरी सबसे ज़्यादा रेलेवेंट लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अभी स्क्रीन पे आ रहे वीडियोज़ को आप देख सकते हो। मैं आपसे मिलूंगा उन्हीं वीडियोज़ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।